पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने जान गंवा दी। भारत भी इस महामारी का शिकार हुआ और यहाँ भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच WHO की एक रिपोर्ट ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कि भारत सरकार के आंकड़ों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि WHO ने जिस तकनीक से आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो सही नहीं है। भारत की आपत्तियों के बावजूद WHO ने पुराने तकनीक और मॉडल के जरिए मौतों के आंकड़ों को जारी कर दिया है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि WHO द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर हैं। अभी ये भी पता नहीं है कि ये आंकड़े कब इकट्ठा किए गए। WHO की इस रिपोर्ट ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया, जिसको लपकने में विपक्षी दलों ने जरा भी देर नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई, न कि 4,80,000 लोगों की। साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों का सम्मान करें, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर सहायता करें। गौरतलब है कि देश में कोरोना से जंग जारी है, लेकिन WHO की इस रिपोर्ट ने भारत की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है, जिससे विपक्ष को केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। दो साल का इंतजार हुआ खत्म, खुल गए बाबा केदार के कपाट। बम बम के नारों से गूंज उठी केदार घाटी। जी हाँ, भक्ति में कितनी शक्ति होती है अगर आपको देखनी है तो आज आपको बाबा केदारनाथ के दर पर होना चाहिए, जहाँ शिव के भक्तों का तांता लगा है। महाकाल की एक झलक पाने के लिए उनके भक्त कई किलोमीटर की यात्रा कर देश के कोने कोने से आज बाबा केदार को उनकी गद्दी पर विराजने पहुँचे, जहां 2 साल के कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के पट खोले गए। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से जब केदारनाथ धाम पहुंची तब हर हर महादेव के नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। इस खास मौके पर बाबा केदार के मंदिर को 10 टन फूलों से सजाया गया। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के दर्शन किए। उधर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि केदारनाथ में रोजाना 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जबकि बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन करने की अनुमति होगी। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा में इस बार भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी पारा हाई हो गया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर उन पर हमलावर रहे तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। अब पंजाब पुलिस के इस एक्शन पर कई सवाल उठने लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है।
जिन पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बग्गा को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस उनको मोहाली लेकर जा रही थी। हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस के निर्देश पर पंजाब पुलिस को रोका गया है। तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस उनके बेटे को जबरन घर से उठाकर ले गई है और उनके साथ हाथापाई भी की है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के मौके पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता लगातार सीएम केजरीवाल पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए। दरअसल आज सीएम केजरीवाल की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस हाथ में आने के बाद कार्रवाई की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस इसी वीडियो के बाद से राजनीति और गर्मा गई है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ ये कार्रवाई 1 अप्रैल 2022 को मोहाली में दर्ज हुई केस के आधार पर की है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक तेजिंदर सिंह बग्गा दिल्ली के सीएम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए लोगों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से लोकसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बृजभूषण जी, राम मंदिर आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं, अब भव्य राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है। राज ठाकरे जो हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वो अयोध्या जाना चाहते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। अयोध्या कोई भी आ सकता है, सब राम के वंशज हैं, अयोध्या कोई भी आ सकता है। लेकिन एक बात हमको ये देखनी चाहिए कि भगवान राम भी उत्तर भारतीय थे, और उत्तर भारतीय और मराठी मानुस का मुद्दा अगर किसी ने पैदा किया है, उस व्यक्ति का नाम है राज ठाकरे। और आज तक चाहे कोई विद्यार्थी के रूप में, मजदूर के रूप में, ठेला चलाने वाले के रूप में, रिक्शा वाले के रूप में, पत्रकार के रूप में, सिनेमा के रूप में, उत्तर भारतीयों का अपमान उसने किया है, पिटाई करने का काम किया है। तो मेरा कहना है कि आप आओ, आपका स्वागत है, लेकिन पहले आपने जो कृत्य किया है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उत्तर भारतीयों के साथ, भगवान राम के वंशजों के साथ जो आपने दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं आपको घुसने नहीं दूंगा। लेकिन ये सवाल पहले भी कई बार उठा, जब राज ठाकरे से माफ़ी मांगने की बात कही जाती तो वो कहते थे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, अयोध्या आने की कोशिश करेंगे, तो कैसे रोकेंगे आप उन्हें? तो उन्होंने गलत नहीं कहा तो हमने भी गलत नहीं कहा, हम नहीं आने देंगे। और ये मेरा पार्टी का विचार नहीं है, मेरा विचार है, मैं उनका विरोध करूंगा और बहुत शानदार विरोध करूंगा, बहुत शानदार विरोध करूंगा, बहुत शानदार विरोध करूंगा। जो बोए हो वो काटना पड़ेगा, जो फसल आपने नफरत की बोई है वो काटना पड़ेगा। अगर नफरत को समाप्त करना चाहते हो, उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगो कि मेरे से गलती हुई, आप आओ, आपका ढोल नगारा लेकर के हम भी स्वागत करते हैं।
और 53 साल की उम्र हो गई, आज तक राम की याद नहीं आई। 53 साल की उम्र हो गई, आज तक राम को याद नहीं आई। राम की याद अचानक क्यों आ गई? अयोध्या की याद अचानक क्यों आ गई? उत्तर भारत की याद कैसे आ गई है भाई आपको अचानक? आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी बन करके आप आते, दर्शन करते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ढोल बाजा बजा करके आ रहे हो, जिनके वंशजों को आपने पीटा है, अपमानित किया है, और उसी का दर्शन करने के लिए आ रहे हो। तो मैं राम का वंशज हूँ और मैं उत्तर भारतीय हूँ। मेरा मन कहता है कि विरोध करना चाहिए और मैं विरोध करूँगा। वो मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री से भी आपको ये अपील करेंगे अपने हमने मुख्यमंत्री अपील किया है, हमने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि राज ठाकरे से जब तक ये व्यक्ति माफ़ी नहीं मांगता है तब तक नहीं मिलना चाहिए। बाकी उनका विचार है। आपने एक बात कही कि भगवान राम की याद क्यों आ गई? उनको भगवान राम की भी याद आ रही है, हनुमान जी की भी याद आ रही है, हनुमान चालीसा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और एक मैसेज ये जा रहा है कि शायद भाजपा उनके साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में अगर भाजपा उनके साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश में आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि पार्टी के स्तर पर इसका कोई और मैसेज जाएगा? मेरा व्यक्तिगत मत है, भारतीय जनता पार्टी का मत अलग होगा, और मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और मेरा मन कह रहा है कि जिसने मेरे को मारा है मैं उसको मार ना पाऊँ तो ना मारूं, लेकिन उसका विरोध जरूर करूँ। ये मेरा मन कह रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। एक आखिरी सवाल, आपके घर से रामलला की दूरी जो है वो बहुत कम है, कुछ किलोमीटर की दूरी है। लंबे समय से आप आंदोलन से जुड़े रहे। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ जो पहले पूछा था कि अगर वो आते हैं तो आप विरोध कैसे करेंगे? जैसे जितना सज धज करके वो आएंगे उतना सज धज करके उनका विरोध करेंगे। जितना सज धज करके वो आएंगे उतना सज धज करके विरोध करेंगे। और ये जान लीजिए इतना आसान ही है। किसी ने कहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये इश्क नहीं है आसा, इतना तो समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, डूब कर जाना है। वो अयोध्या है, विभूषण सिंह वहाँ रहते हैं। अयोध्या मेरी है, अयोध्या से हम जुड़े हैं, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, आईना से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बृजभूषण जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि जब तक राज ठाकरे भगवान राम के वंशजों से, उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.